नमस्ते छात्रों, आप सबको इतना खुश देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लगता है कि आप सब मज़े में हैं। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक कार्यकलाप से करें? मैं चाहती हूँ कि आप सब जोड़ियाँ बनाकर बैठ जाएं और एक दूसरे को बताएं कि आपने आज के दिन की शुरुआत किस तरह की। क्या आपको एक दूसरे से बात करके अच्छा लगा? क्या यह रोचक था? क्या बातचीत करके किसी सत्र की शुरुआत करने में मजा आता है? एक दूसरे के साथ बातें करने को हम क्या कहते हैं? सही कहा आपने, वार्तालाप। वार्तालाप तब होता है जब लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं। आइए साथ मिलकर कहें, वार्तालाप तब होता है जब लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं। हम वार्तालाप क्यों करते हैं? हम वार्तालाप करते हैं अपने विचार और भावनाएं बताने के लिए, दूसरों के साथ बात करने के लिए, दूसरे व्यक्ति को जानने के लिए, भरोसा और विश्वसनीयता बनाने के लिए। ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जिसमें कोई वार्तालाप ना हो। वार्तालाप के बिना जीवन कैसा होगा? कुछ देर के लिए इस बारे में सोचिए। आप में से कुछ छात्र अपने विचार कक्षा के सामने भी बता सकते हैं। धन्यवाद। वार्तालाप के बिना हमारा जीवन कितना नीरस और खाली होता। वार्तालाप का एक उद्देश्य होता है अपनी बात दूसरों से कहना। इससे हमें मौका मिलता है कि हम अपने विचार और भावनाएं दूसरों को बता सके। वार्तालाप दो व्यक्तियों के बीच होता है, जिससे हमें दूसरों के साथ बात करने का मौका मिलता है और उन्हें जानने का मौका मिलता है। दूसरे व्यक्ति को भी मौका मिलता है कि वह हमें अपनी भावनाएं और विचार बता सके। वार्तालाप करने से लोगों के बीच के रिश्ते मजबूत होते हैं और वार्तालाप असरदार हो तो लोगों के बीच भरोसा और विश्वास बढ़ता है। वार्तालाप करने से हमें दूसरों से नई चीजें सीखने का मौका मिलता है। वार्तालाप के जरिए हम अपने विचार और भावनाएं बता सकते हैं और दूसरों की बात भी समझ सकते हैं। वार्तालाप से नई जानकारी प्राप्त करने के द्वार खुल जाते हैं। इससे भरोसा बनता है और विश्वसनीयता बढ़ती है। आइए हम वार्तालाप के बारे में और जानें। वार्तालाप और एकालाप के बीच में क्या अंतर होता है? सही कहा, एकालाप में केवल एक व्यक्ति सारी बातचीत करता है और बाकी के लोग उसकी बात सुनते हैं। वार्तालाप में कम से कम दो या उससे अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान होने के कारण हर एक व्यक्ति के पास अपनी बात कहने का समान अवसर होता है। किसी वार्तालाप में शामिल हो रहा कोई व्यक्ति कौन सी दो मुख्य भूमिकाएं निभाता है? हाँ, वार्तालाप में हर व्यक्ति बारी बारी से सुनने वाले और बोलने वाले की भूमिका निभाता है। आइए फिर से कहें, वार्तालाप में शामिल हर व्यक्ति दो भूमिकाएं निभाता है, बोलने वाले की और सुनने वाले की। इसलिए वार्तालाप को सार्थक बनाने के लिए हर व्यक्ति को ये दोनों भूमिकाएं अच्छी तरह निभानी पड़ती है। ऐसा ना करने पर वार्तालाप एक तरफा और बेअसर हो जाता है। तो अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी वार्तालाप में हम एक अच्छे सुनने वाले की भूमिका कैसे निभा सकते हैं? हाँ, एक सतर्क सुनने वाला बनकर। वार्तालाप के दौरान सुनने वाले की भूमिका भी उतनी ही अहम होती है जितनी कि बोलने वाले की।
सतर्कता से सुनना जरूरी क्यों है? वार्तालाप शुरू करने पर अगर कोई आपकी बात पर ध्यान ना दे तो आपको कैसा लगेगा? अगर वह व्यक्ति इधर उधर देखे, मुंह बनाकर बैठा रहे और बिल्कुल रुचि न दिखाए तो कैसा लगेगा? अपने विचार बताने के लिए धन्यवाद। आपने सही कहा, आप उस वार्तालाप को आगे नहीं बढ़ाना चाहेंगे और आपको बुरा लगेगा। तो फिर एक सतर्क सुनने वाले को क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या कोई भी दो छात्र आगे आकर एक अभिनय करके दिखाएंगे? आप में से एक व्यक्ति ने हाल ही में एक अच्छी फिल्म देखी है। आप उस फिल्म की मुख्य बातें अपने दोस्त को बता रहे हैं, जो आपकी बातें ध्यान से सुन रहा या रही है। क्या आप दोनों आगे आकर यह अभिनय करके दिखा सकते हैं? सुनने वाले को केवल सुनना नहीं है, बल्कि वार्तालाप में सक्रिय रूप से भाग लेना है। बहुत बढ़िया किया आपने, धन्यवाद। क्या आपने ध्यान से देखा कि किस तरह सुनने वाले ने वार्तालाप में रुचि दिखाई? सतर्क सुनने वाले के तौर पर आपको बोलने वाले के साथ नजरें मिलानी चाहिए, सिर हिलाते हुए उचित तरीके से मुस्कुराना चाहिए और उसका समर्थन करना चाहिए। ध्यान से सुनना चाहिए, थोड़ा सा आगे झुकना चाहिए। ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जिनका जवाब केवल हाँ या ना में ना हो। कोई बात स्पष्ट करनी हो तो प्रश्न पूछने चाहिए। जवाब देने से पहले कुछ क्षणों के लिए विराम लेना चाहिए। सतर्क सुनने वाले को बोलने वाले के साथ नजरें मिलानी चाहिए। इससे बोलने वाले को अभिप्रेरण मिलता है। उचित समय पर सिर हिलाने और मुस्कुराने से बोलने वाले को बढ़ावा मिलता है। इससे वार्तालाप करने के लिए एक सकारात्मक वातावरण पैदा होता है। ध्यान देकर सुनने से वार्तालाप को सार्थक बनाने में मदद मिलती है। सबसे पहली बात यह है कि अपनी प्रतिक्रिया दिखाने का यह सबसे अच्छा तरीका है। अगली बात यह है कि इससे वार्तालाप आगे बढ़ता है और उस विषय पर चर्चा जारी रहती है। अगर वह व्यक्ति ध्यान से बात ना सुने तो वार्तालाप किसी और दिशा में जा सकता है और इससे बोलने वाले व सुनने वाले दोनों को शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। थोड़ा सा आगे झुकना भी प्रतिक्रिया दिखाने का एक तरीका है, जिससे सुनने वाला बोलने वाले को प्रोत्साहित कर सकता है। प्रश्न पूछने से वार्तालाप आगे बढ़ता है। ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जिनका जवाब देने के लिए बोलने व समझाने की जरूरत पड़े। केवल हाँ या ना में जवाब देने वाले प्रश्नों से वार्तालाप एक तरफा और नीरस बन सकता है। किसी बात को स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछने से वार्तालाप चलता रहता है। इससे बोलने वालों को प्रोत्साहन मिलता है। सुनने वाला बोलने वाले को अच्छी तरह समझ पाता है और वार्तालाप सार्थक हो जाता है। जवाब देने से पहले थोड़ा विराम करने से सुनने वाले को अपना प्रश्न आत्मसात करने का समय मिलता है। ठीक से सोचकर ऐसा जवाब देना चाहिए जो कि योग्य और उचित हो। इन सब तरीकों से सुनने वाला सकारात्मक भूमिका निभा सकता है और वार्तालाप को सार्थक बना सकता है। क्या अब हम बोलने वाले की भूमिका को जानने और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें? आपको कैसा लगेगा अगर आप किसी से बात कर रहे हो और वह आपकी हर बात से असहमत हो? कल्पना कीजिए कि आप किसी वार्तालाप के बीच हैं। आप कह रहे हैं कि स्वच्छता आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है।
हमें अपने आसपास की जगह और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना चाहिए ताकि हमारा जीवन स्वस्थ रहे। तभी कोई बीच में बोलता है, मुझे नहीं लगता कि स्वच्छता इतनी बड़ी समस्या है, खाना उससे भी बड़ी समस्या है। या फिर आपको कैसे पता कि स्वच्छता एक बड़ी समस्या है? क्या आप कोई विशेषज्ञ हैं? या स्वच्छता बनाए रखना हमारा काम नहीं है, यह तो नगर निगम का काम है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या आप में से कोई भी दो छात्र आगे आकर इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? आप इस विषय को चुन सकते हैं या फिर किसी और विषय पर भी बात कर सकते हैं। धन्यवाद, आप दोनों ने बहुत अच्छी तरह किया। कुछ लोग इस तरह बात करते हैं जैसे कि उनकी हर बात सही हो। ऐसा रवैया रखने से वार्तालाप पर गलत असर पड़ता है, बात करने का मजा चला जाता है और वार्तालाप अरुचिकर बन जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति खुद को दूसरे से श्रेष्ठ समझने लगता है। एक अच्छे वार्तालाप में शामिल सभी लोगों को समान भूमिकाएं निभानी चाहिए। तो याद रखिए कि एक वार्तालाप में किसी का हमेशा सही होना जरूरी नहीं है। आइए साथ मिलकर कहें, किसी वार्तालाप में हमें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए कि हमेशा हमारी ही बात सही हो। अब हम वार्तालाप के एक और पहलू के बारे में जानेंगे। मान लीजिए कि आप इस तरह से बात शुरू कर रहे हैं, स्वच्छता आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। हमें अपने आसपास की जगह और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना चाहिए ताकि हमारा जीवन स्वस्थ रहे। तभी दूसरा व्यक्ति बोलता है, हाँ, हमें भी अपने आसपास की जगहों को साफ सुथरा रखना चाहिए। यदि हम इसकी परवाह नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और फिर आपको मौका दिए बिना वह बोलता ही चला जाता है। आपको कैसा लगेगा? क्या आप में से कोई भी दो छात्र इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? परिस्थिति यह है, एक व्यक्ति बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति बीच में बोलकर वार्तालाप पर हावी हो जाता है। धन्यवाद, आपने उस दृश्य का अच्छी तरह से रूपांतरण किया। किसी वार्तालाप के दौरान लोग आमतौर पर यह गलती करते हैं, सारा ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। वे सुनने पर ध्यान नहीं देते और जबरदस्ती बात करने लगते हैं। इससे वार्तालाप की सुंदरता खत्म हो जाती है, जो कि दोनों को समान मौका देने में होती है, एक तरफा बातचीत में नहीं। इससे दूसरे व्यक्ति को परेशानी होती है और दुख पहुंचता है, और ऐसी स्थिति में वार्तालाप रुचिकर नहीं हो सकता। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वार्तालाप के दौरान हम दूसरे व्यक्ति पर हावी ना हो। साथ मिलकर कहिए, वार्तालाप के दौरान हमें दूसरे व्यक्ति पर हावी नहीं होना चाहिए। अब एक और परिस्थिति की कल्पना कीजिए। आप इस तरह से बात शुरू करते हैं, स्वच्छता आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। हमें अपने आसपास की जगह और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना चाहिए ताकि हमारा जीवन स्वस्थ रहे। क्या होगा अगर कोई व्यक्ति ऐसे सवाल पूछता रहे, जैसे कि स्वच्छता की कमी क्यों है? स्वच्छता बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? या स्वस्थ जीवन का मतलब क्या होता है? इत्यादि।
क्या आप में से कोई भी दो छात्र आगे आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? आप इसी विषय पर या फिर अपनी पसंद के किसी भी दूसरे विषय पर बात कर सकते हैं। धन्यवाद। वार्तालाप को जारी रखने के लिए प्रश्न पूछना जरूरी होता है, पर जब बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हों, तो वह वार्तालाप पूछताछ की तरह लगने लगता है। उसमें सहजता से विचारों व भावनाओं का आदान प्रदान नहीं हो पाता। अब एक और परिस्थिति की कल्पना कीजिए। आप बहुत जोश के साथ बोल रहे हैं, स्वच्छता आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। हमें अपने आसपास की जगह और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना चाहिए ताकि हमारा जीवन स्वस्थ रहे। जवाब में जब कोई व्यक्ति केवल एक दो शब्द बोले, जैसे कि हाँ, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसी स्थिति में वह वार्तालाप सक्रिय नहीं रहता। अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक रूप से जवाब ना दे, तो वार्तालाप बेअसर हो जाएगा और एकालाप की तरह ही लगने लगेगा। इससे बातचीत करने का मजा भी चला जाएगा। इसलिए सही तरीके से जवाब देना चाहिए और अपनी प्रतिक्रिया दिखानी चाहिए। फिर से कहिए, सही तरीके से जवाब देना चाहिए और अपनी प्रतिक्रिया दिखानी चाहिए। कभी कभी बातचीत करना उबाऊ हो सकता है। क्या आपको किसी उबाऊ वार्तालाप में भाग लेने का अनुभव हुआ है? क्या आप जोड़ियों में बैठकर एक दूसरे को अपने अनुभव के बारे में बता सकते हैं? उबाऊ वार्तालाप के बारे में अपना अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। इन सब बातों पर गौर करने से हमें पता चलता है कि ऐसी बातों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए जिसे सामने वाला ठीक से समझ ना सके या जिसमें उसे रुचि ना हो। ऐसा करने से वार्तालाप पर गलत असर पड़ता है। किसी भी वार्तालाप को असरदार बनाने के लिए दोनों व्यक्तियों की रुचि को ध्यान में रखना जरूरी है। दोनों व्यक्ति जब उत्साह के साथ भाग लेकर समान रूप से योगदान देंगे, तभी वार्तालाप असरदार हो पाएगा। वरना कोई एक व्यक्ति या फिर दोनों व्यक्ति ऊब जाएंगे। ऐसी स्थिति में वार्तालाप करने का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। इसीलिए हमें ऐसे विषयों पर बात नहीं करनी चाहिए जिसमें दूसरों को रुचि ना हो। फिर से कहिए, हमें उबाऊ बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसे विषयों पर बात नहीं करनी चाहिए जिसमें दूसरों को रुचि ना हो। अगर उस विषय पर बात करना आवश्यक हो तो इस तरह से बात करनी चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को भी रुचि आए, ताकि उसे वार्तालाप उबाऊ ना लगे। दूसरे व्यक्ति के लिए हम अपनी बातों को किस तरह रुचिकर बना सकते हैं? बातों को रुचिकर बनाने के लिए हमें ऐसे विषय लेने चाहिए जिन पर सब लोग आसानी से बात कर सके, उचित तरीके से मजाक कर सके और संदर्भ को ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त में अपनी बात कह सके। साथ मिलकर कहिए, हमें ऐसे विषय लेने चाहिए जिन पर सब लोग आसानी से बात कर सकें, उचित तरीके से मजाक करना चाहिए, संदर्भ को ध्यान में रखकर संक्षिप्त में अपनी बात कहनी चाहिए। हमने देखा कि कई कारणों की वजह से वार्तालाप उबाऊ बन सकता है।
कभी कभी वार्तालाप से लोगों को दुख भी पहुंच सकता है या फिर उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है जब आप शर्मिंदा हुए हो या आपको दुख पहुंचा हो? कृपया जोड़ियां बनाकर बैठें और एक दूसरे को इसके बारे में बताएं। अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। तो हमने देखा कि संवेदनशील विषयों पर बात करने से दूसरों को शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। कभी कभी ऐसी बातों से दूसरों को दुख भी पहुंच सकता है। मान लीजिए कि आप किसी विकलांग व्यक्ति के साथ बैठे हैं। आप दोनों विकलांगता के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे में आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। उसी तरह कुछ विषयों जैसे कि धर्म और राजनीति के बारे में लोगों की अपनी राय होती है। इसीलिए ऐसे विषयों पर बात करते समय केवल उचित चीजें कहनी चाहिए। किसी भी प्रकार की अनुचित बात को टालना चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरह की बात करनी चाहिए और किस तरह की नहीं, और अपनी राय किसी पर थोपनी नहीं चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम संवेदनशील और नकारात्मक विषयों पर बातें ना करें। क्या हम इसे साथ मिलकर कहें? हमें पता होना चाहिए कि कौन सी बात कहनी चाहिए और कौन सी नहीं। किसी पर अपनी राय नहीं थोपनी चाहिए। संवेदनशील और नकारात्मक विषयों पर बात नहीं करनी चाहिए। हमने सीखा कि आम तौर पर होने वाले वार्तालाप में कौन सी जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी बात नहीं करनी चाहिए। पर कई कारणों की वजह से हमें अनजान व्यक्तियों के सामने बेचैनी महसूस होती है। ऐसे में हम कोई ना कोई गलत बात कर बैठते हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की। तो अपने वार्तालाप के कौशल को और अच्छा करने के लिए हम कौन से कदम उठा सकते हैं? पहली चीज जो हमें करनी चाहिए वो है ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना। अपने आसपास की चीजों के बारे में जानकारी लेकर हम ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग वार्तालाप करने में अच्छे होते हैं उन्हें देखकर भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्हें ध्यान से देखकर हम उनके सकारात्मक लक्षणों को याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। खुद को ज्यादा से ज्यादा मौके देकर हम और आत्मविश्वास प्राप्त कर सकते हैं। वार्तालाप के कौशल को और अच्छा बनाने के लिए हमें ज्यादा जानकारी रखनी चाहिए। विशेषज्ञों को ध्यान से देखकर उनसे सीखना चाहिए। वार्तालाप करने के हर मौके का इस्तेमाल करना चाहिए। आइए फिर से कहें, वार्तालाप के कौशल को और अच्छा बनाने के लिए हमें ज्यादा जानकारी रखनी चाहिए। विशेषज्ञों को ध्यान से देखकर उनसे सीखना चाहिए। वार्तालाप करने के हर मौके को इस्तेमाल करना चाहिए। हमने अब तक जो भी सीखा, क्या हम उसका अभ्यास कर लें? मैं चाहती हूं कि कोई भी दो छात्र स्वेच्छा से कक्षा के सामने आकर वार्तालाप करें। आप हाल ही में हुए किसी पिकनिक या सैर के बारे में बात कर सकते हैं। आप अपनी पसंद के किसी और विषय पर भी बात कर सकते हैं। मैं चाहती हूं कि बाकी छात्र ध्यान से देखें।
बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हमने आज के सत्र में जो भी सीखा, क्या उसका सार संक्षेप कर लें? वार्तालाप के दौरान हमें सुनने वाले और बोलने वाले के तौर पर सक्रिय रहना चाहिए। खुद को दूसरे से श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए और अपनी हर बात को सही नहीं समझनी चाहिए। सामने वाले व्यक्ति पर हावी नहीं होना चाहिए। ज़रूरत के हिसाब से जवाब देना चाहिए और अपनी प्रतिक्रिया दिखानी चाहिए। उबाऊ बातें नहीं करनी चाहिए और ऐसे विषयों पर बातें नहीं करनी चाहिए जिनमें दूसरों की रुचि ना हो। ऐसी बातें करनी चाहिए जिन पर सब लोग आसानी से बात कर सकें। उचित तरीके से मजाक करना चाहिए। संदर्भ को ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त में बात करनी चाहिए। पता होना चाहिए कि किस तरह की बात करनी चाहिए और किस तरह की नहीं। अपनी राय किसी पर थोपनी नहीं चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम संवेदनशील और नकारात्मक विषयों पर बात ना करें। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक खेल से करें? इस प्रश्न उत्तर के खेल के लिए मुझे 2 जोड़ियां चाहिए। आइए मैं आपको खेल के नियम समझाती हूं। हर जोड़ी को 1 मिनट का समय दिया जाएगा। एक व्यक्ति दूसरे को कुछ प्रश्न पूछेगा। उन प्रश्नों का जवाब या जवाब का कोई हिस्सा हाँ या ना में नहीं होना चाहिए। जवाब कुछ शब्दों या वाक्यों में होना चाहिए। जवाब देने वाला व्यक्ति किसी वाक्य या वाक्यांश का प्रयोग दोबारा नहीं कर सकता है। जवाब देने से पहले केवल 5 सेकंड का विराम लिया जा सकता है। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं कर पाएगा, वो बाहर हो जाएगा। जो व्यक्ति खेल के अंत तक बाहर नहीं हुआ, वह जीत जाएगा। जीतने वाले को दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछने का मौका दिया जाएगा। जो व्यक्ति पहले प्रश्न पूछ रहा था, उसे अब प्रश्नों के जवाब देने होंगे। आशा है कि आप खेल के नियम समझ गए होंगे। क्या हम खेल शुरू करें? इस खेल में मजा आया ना? यह खेल रोचक क्यों था? इस खेल में जो चुनौतियां थी, उस वजह से, है ना? जब तक आप अलग-अलग तरीकों से सवालों के जवाब देते रहें, तब तक आपकी बातचीत अच्छी तरह चलती रही। वास्तविक जीवन में भी वार्तालाप का मतलब होता है उत्साह के साथ अपने विचार और अपनी राय एक दूसरे को बताना। हम किसी वार्तालाप को रोचक कैसे बना सकते हैं? यह बात जानने के पहले इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर आपको एक ग्लोब यानी पृथ्वी का गोल मानचित्र का चित्र बनाने को कहा जाए, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। यह पहला चरण होगा। फिर आप सारे महाद्वीपों की बाहरी रेखाएं बनाएंगे और फिर आखिर में आप उसमें रंग भरेंगे। तो इसमें 3 चरण होंगे: शुरुआत, विकास और अंत। उसी तरह वार्तालाप को असरदार बनाने के लिए भी एक शुरुआत, विकास और अंत होना चाहिए। कुछ और चीजें भी हैं जिनसे वार्तालाप रोचक बनता है। एक अच्छे वार्तालाप को शुरू करके बढ़ाना चाहिए और फिर सार्थक तरीके से समाप्त करना चाहिए। वार्तालाप को आनंददायक, मज़ेदार और सार्थक बनाने के लिए आप ये चीज़ें कर सकते हैं।
सामने वाले के गुणों की प्रशंसा करके शुरुआत करें। फिर एक उद्देश्य को ध्यान में रखकर वार्तालाप को आगे बढ़ाएं और मैत्रीपूर्ण तरीके से उसे खत्म करें। आइए इन सब बातों के बारे में और जानने के लिए सत्र को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले हम वार्तालाप की शुरुआत करने के कुछ तरीकों पर ध्यान देंगे। जब हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? सही कहा, हम उनका अभिवादन करने के लिए उन्हें नमस्ते कहते हैं। मुस्कुराकर नजरें मिलाना भी वार्तालाप को शुरू करने का एक अच्छा तरीका है। किसी की प्रशंसा करके भी वार्तालाप शुरू किया जा सकता है। आप दूसरों के कपड़ों, उपलब्धियों या उनके रंग रूप इत्यादि की प्रशंसा कर सकते हैं, पर याद रखिए, प्रशंसा तभी करनी चाहिए जब आपको वास्तव में उनकी कोई बात अच्छी लगी हो। हमें दूसरों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बात करनी चाहिए। प्रशंसा इस तरह से की जा सकती है, तुम्हारी शर्ट बहुत बढ़िया है। क्या बात है, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। इस तरह प्रशंसा करने से सकारात्मक वातावरण पैदा होता है और वार्तालाप आगे बढ़ने में मदद मिलती है। आइए साथ मिलकर कहें, प्रशंसा करने से सकारात्मक वातावरण पैदा होता है और वार्तालाप आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। अगर कोई अकड़कर या उबाऊ तरीके से वार्तालाप शुरू करे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? जैसे कि, और यार क्या चल रहा है, सब ठीक? या अबे तू कहाँ रहता है आजकल? क्या यह सुनने में अच्छा लगता है? नहीं ना? अभिवादन करके, किसी की प्रशंसा करके या कोई अच्छी बात कहकर वार्तालाप शुरू करना बेहतर होता है। मुझे यकीन है कि आप भी इसी तरह वार्तालाप शुरू करना चाहेंगे, है ना? कल्पना कीजिए कि सड़क पर चलते समय आपकी मुलाकात अपने दोस्त से हुई जिसे आप 1 साल बाद मिल रहे हैं। आप वार्तालाप की शुरुआत कैसे करेंगे? इसका अभिनय करने के लिए मुझे 2 छात्र चाहिए। कृपया अपनी स्वेच्छा से आगे आ जाएं। धन्यवाद, बहुत अच्छा किया। मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने से वार्तालाप में आनंद आता है, जबकि अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझने से वार्तालाप बिगड़ जाता है। मुझे सब कुछ पता है। वार्तालाप के दौरान ऐसा रवैया रखना अनुचित होता है। इस तरह के रवैये से शुरू किया गया कोई भी वार्तालाप उबाऊ और अप्रिय बन सकता है। जब आप किसी सकारात्मक बात से शुरुआत करते हैं तो लोगों के मन में सकारात्मक छवि बनती है। इससे वार्तालाप सुखद बनता है। वार्तालाप को सुखद बनाकर आगे बढ़ाने के लिए उचित तरीके से बातचीत करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, तुमने जो चित्र बनाया था वह मेरी माँ को बहुत पसंद आया, या मेरे पापा कल तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। उसी तरह अच्छा मजाक करके भी वार्तालाप शुरू किया जा सकता है। संक्षिप्त में, अभिवादन करने से, मुस्कुराने से, प्रशंसा करने से, मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने से, अच्छा मजाक करने से, सकारात्मक विचार रखने से, सब लोगों के रुचि के विषय पर बात करने से, रोजमर्रा के जीवन पर बात करने से हमें वार्तालाप शुरू करने में मदद मिलती है। फिर से कहिए, अभिवादन करने से, मुस्कुराने से, प्रशंसा करने से, मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने से, अच्छा मजाक करने से,
सकारात्मक विचार रखने से, सब लोगों के रुचि के विषय पर बात करने से, रोजमर्रा के जीवन पर बात करने से हमें वार्तालाप शुरू करने में मदद मिलती है। इससे पहले के सत्र में हमने सीखा था कि ऐसे विषयों पर बात करना आसान होता है जिनमें सबको रुचि हो। वे कौन कौन सी बातें हैं जिनमें सबको रुचि होती है? किस तरह की बातों से वार्तालाप की शुरुआत की जा सकती है? जब आप अपने दोस्तों से मिलते हैं तो किस बारे में बात करते हैं? इन विषयों के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। क्या हम इनमें से कुछ विषयों की सूची बनाएं? संगीत, खाना, खेल, मौसम, अपने शौक, कपड़े और मनोरंजन से जुड़ी बातें, ये कुछ विषय हैं जिन पर सब लोग चर्चा करते हैं। अपने आसपास के वातावरण को देखकर भी हम बात करने के लिए कोई रोचक विषय चुन सकते हैं। इससे वार्तालाप और रुचिकर बन सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम किसी भी प्रकार की परिस्थिति में वार्तालाप शुरू कर पाएं। ज़्यादातर परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति को हिचकिचाहट होने लगती है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि और क्या बात करें। इसीलिए हमें सब बातों की जानकारी होनी चाहिए। जानकार व्यक्ति बनने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अखबार पढ़ने से, खबरें सुनने से और किताबें पढ़ने से हम अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इससे हमें महत्वपूर्ण बातों की जानकारी मिलेगी और हम नई बातें जान पाएंगे, जिससे हमें वार्तालाप शुरू करने में मदद मिलेगी और हम आसानी से वार्तालाप को आगे भी बढ़ा पाएंगे। हमने देखा कि वार्तालाप कैसे शुरू किया जाता है। अब हम देखेंगे कि वार्तालाप को आगे कैसे बढ़ाना चाहिए। इसे समझने के लिए हम एक अभिनय करेंगे। परिस्थिति यह है, दो दोस्त लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। जाहिर है कि वे बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करना चाहेंगे। आपको इसका अभिनय करना है, पर आप केवल ऐसे प्रश्न पूछकर बातें कर सकते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में ही हो। इसके लिए कृपया दो छात्र स्वेच्छा से आगे आ जाएं। बहुत बढ़िया प्रयास था, धन्यवाद। क्या आपने ध्यान दिया कि इस तरह का वार्तालाप कितना उबाऊ और अप्रिय लग रहा था? इस तरह से बात करना बनावटी भी लग रहा था। यह तो किसी तरह की पूछताछ जैसा लग रहा था। उस खेल को याद करिए जो हमने सत्र की शुरुआत में खेला था। उसमें हमने ऐसे प्रश्न पूछे थे जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं था। ऐसे प्रश्नों द्वारा वार्तालाप को आगे बढ़ाना आसान था। वार्तालाप के दौरान ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जिनका जवाब विस्तार में देना हो। इससे वार्तालाप को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है और रुचिकर भी रहता है। आइए फिर से कहें, वार्तालाप के दौरान ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जिनका जवाब विस्तार में देना हो। इससे वार्तालाप को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है और रुचिकर भी रहता है। वार्तालाप को शुरू करने और आगे बढ़ाने के लिए हमने कुछ अहम बातों पर चर्चा की। ऐसे भी मौके आते हैं जब हम कोई वार्तालाप शुरू नहीं करते, पर किसी वार्तालाप में शामिल हो जाते हैं। आइए
वार्तालाप के बीच में शामिल होने के बारे में हम कुछ और जानें। दो मुख्य परिस्थितियां हैं जब हम वार्तालाप के बीच में शामिल होते हैं। जब हम किसी बात पर सहमत होते हैं या फिर असहमत होते हैं। आइए अब देखें कि यह हम किस तरह से कर सकते हैं। जब किसी ने अपनी बात खत्म की हो तब वहां से शुरू करना सबसे अच्छा रहता है। किसी बात पर हम अपनी सहमति किस तरह बता सकते हैं? इस तरह के वाक्यांशों से हम अपनी सहमति व्यक्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। मैं भी यही सोच रहा था या सोच रही थी। बहुत बढ़िया विचार है। क्या अब हम एक कार्यकलाप करें? परिस्थिति इस तरह है। 3 दोस्त पड़ोस के लोगों की मदद से एक कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहते हैं। तभी एक और दोस्त उनके पास आता है। वह ध्यान से सबकी बात सुनता है और वार्तालाप में शामिल होकर कुछ बातों पर अपनी सहमति जताता है। कृपया 4 छात्र स्वेच्छा से आगे आ जाएं। बहुत बढ़िया था, धन्यवाद। अब हम अगली परिस्थिति पर जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हमेशा दूसरों की बात से सहमत हो। तो हमें अपनी असहमति किस तरह बतानी चाहिए? अपनी असहमति बताते समय हमें किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए, जैसे कि तुम तो पागल हो या यह क्या बकवास है। असहमति बताने के लिए हमें शिष्टता से अपनी बात व्यक्त करनी चाहिए। फिर से कहिए, हमें कभी भी अशिष्ट बातें नहीं कहनी चाहिए और किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। वार्तालाप के दौरान असहमति बताने के लिए हमें अपनी बात शिष्टता से व्यक्त करना चाहिए। अब एक कार्यकलाप करेंगे। आपको एक तालिका दिखाई जाएगी। इस तालिका में कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनका प्रयोग असहमति बताने के लिए किया जा सकता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से वाक्य उचित है और कौन से अनुचित। मैं एक एक करके उन वाक्यों को पढ़ूंगी। आपको उन्हें उचित या अनुचित के तौर पर पहचानना है, ठीक है? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतने बेवकूफ हो। ऐसा नहीं हो सकता। क्या फालतू बात कर रहे हो? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता था कि यह बात ठीक नहीं है। क्या मैं बीच में कुछ कह सकती हूं? मेरे हिसाब से ऐसा करना ठीक नहीं होगा। इस तरह की बकवास बातें तुम्हारे अलावा और कोई सोच नहीं सकता। आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहूं? मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। के जवाब सही थे, उन्हें बधाई हो। हमने देखा कि हम अपनी बात बताने के लिए शिष्टता से वार्तालाप के बीच में शामिल हो सकते हैं। किसी से असहमत होने पर भी हम अच्छी तरह अपनी बात सामने रख सकते हैं।
पर याद रखिए, हम सहमत या असहमत तभी हो सकते हैं जब हमने किसी की बात ध्यान से सुनी हो। इसीलिए सबसे पहले हमें वार्तालाप को अच्छी तरह से सुनना चाहिए। किसी वार्तालाप में शामिल होने के लिए या उसे आगे बढ़ाने के लिए हम ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं जिनका जवाब विस्तार में देना हो। किसी की बात से सहमत हो सकते हैं, शिष्टता से और दुख पहुंचाए बिना किसी की बात से असहमत हो सकते हैं। आइए साथ मिलकर कहें, किसी वार्तालाप में शामिल होने के लिए या उसे आगे बढ़ाने के लिए हम ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं जिनका जवाब विस्तार में देना हो। किसी की बात से सहमत हो सकते हैं, शिष्टता से और दुख पहुंचाए बिना किसी की बात से असहमत हो सकते हैं। आइए अब जाने कि वार्तालाप को खत्म कैसे करना चाहिए। अब एक और कार्यकलाप, मैं आपको कुछ वाक्य दूंगी जिनके शब्दों का क्रम बदल दिया गया है। समूहों में बैठकर आपको उन शब्दों को सही क्रम में लगाकर शुद्ध वाक्य बनाना है। कृपया 6 समूह बना लीजिए। अच्छा बात करके साथ आपके लगा, बैठकर मज़ा आपके बातें में बहुत साथ करने आया, माने तो मैं अगर अब आप बुरा चलना ना चाहूँगा या चाहूँगी, मुझे बहुत चलना अब हो रही चाहिए देर है, अब मिलेंगे चाहिए हमें फिर निकलना। क्या आपने काम पूरा कर लिया? क्या हम उत्तर जांच लें? सही जवाब स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। आपके साथ बात करके अच्छा लगा। आपके साथ बैठकर बातें करने में बहुत मज़ा आया। अगर आप बुरा न माने तो अब मैं चलना चाहूँगा या चाहूँगी। बहुत देर हो रही है, अब हमें निकलना चाहिए, फिर मिलेंगे। आपको क्या लगता है, ये सब वाक्य किस बारे में संकेत देते हैं? सही कहा, इन वाक्यों द्वारा वार्तालाप को खत्म करने के कुछ उचित तरीके बताए गए हैं। जिस तरह वार्तालाप को शिष्टता से शुरू किया जाता है, उसी तरह वार्तालाप को शिष्टता पूर्वक ही खत्म करना चाहिए। जब हम किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी बातचीत पूरी कर रहे हों, तो उसको यह बताना चाहिए कि हमें उसके साथ बात करके अच्छा लगा। ऐसा करने से रिश्ते आगे बढ़ते हैं और नए रिश्ते बनते हैं। जान पहचान के व्यक्ति के साथ बातचीत पूरी होने पर भी हमें इसी तरह शिष्टता से आभार व्यक्त करना चाहिए। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। सरल रूप में देखा जाए तो वार्तालाप का मतलब है शिष्ट व्यवहार करना और सच्चे मन से दूसरे व्यक्ति की बातों में रुचि दिखाना। जहां तक हो सके सारे वार्तालाप सुखद रूप से शुरू होने और खत्म होने चाहिए। आइए अब एक परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। हरीश को फुटबॉल का बहुत शौक है। वह बड़े उत्साह से अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल के बारे में बात कर रहा है। उनमें से एक व्यक्ति को फुटबॉल पसंद नहीं है। वह कुछ ऐसी बात कहता है जो हरीश को बुरी लग जाती है। हरीश को बहुत दुख पहुंचता है और वह गुस्से में है। वह इस बात को खत्म करना चाहता है।
उसे क्या करना चाहिए? जैसे कि हमने पहले चर्चा की थी, जहां तक हो सके वार्तालाप सुखद होना चाहिए। पर किसी कारणवश वार्तालाप में मनमुटाव होने लगे तो किसी को दुख पहुंचाने के बजाय अपनी बात सीधे तरीके से कह देनी चाहिए। हरीश को क्या करना चाहिए? क्या हम एक कार्यकलाप के द्वारा ये जानने की कोशिश करें? स्क्रीन पर कुछ वाक्य दिखाए गए हैं। मैं इन्हें जोर से पढ़ूंगी। जब कोई वाक्य शिष्ट लगे तो आपको उचित कहना है, और जब कोई वाक्य अशिष्ट लगे तो आपको अनुचित कहना है। क्या आप सब तैयार हैं? मैं तुम्हें ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, पर मुझे लगता है कि हमें इस बारे में और बात नहीं करनी चाहिए। अपनी बकवास बंद करो। मुझे लगता है कि अब हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अपना मुंह बंद करो और यहां से चले जाओ। अगर तुमने फुटबॉल के बारे में कुछ कहा तो मैं तुम्हें एक घूसा मार दूंगा। हमें इस बारे में अब और कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। बेहतर होगा कि हम किसी और चीज के बारे में बात करें। बहुत बढ़िया। जब कोई बात बिगड़ने लगे तो हमें उस बात को शिष्टता से वहीं खत्म कर देनी चाहिए। बात को खींचने से मनमुटाव बढ़ सकता है। तो किसी वार्तालाप को खत्म करते समय हमें शिष्टता से काम लेना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि रिश्तों में कड़वाहट ना आए। सीधे तरीके से अपनी बात कहनी चाहिए और किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। आइए फिर से कहें। किसी वार्तालाप को खत्म करते समय हमें शिष्टता से काम लेना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि रिश्तों में कड़वाहट ना आए। सीधे तरीके से अपनी बात कहनी चाहिए और किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। हमने सीखा कि वार्तालाप को कैसे शुरू करना चाहिए, उसमें कैसे शामिल होना चाहिए और कैसे खत्म करना चाहिए। इन बातों पर ध्यान देने से वार्तालाप असरदार होता है और सुखद भी। जो व्यक्ति वार्तालाप कर रहे हों, उनमें कौन से गुण होने चाहिए? वार्तालाप करने वाले व्यक्ति को खुशमिजाज, मजाकिया, उन्मुक्त, सभ्य, जानकार, सच्चा और रोचक होना चाहिए। आइए साथ मिलकर कहें। वार्तालाप करने वाले व्यक्ति को खुशमिजाज, मजाकिया, उन्मुक्त, सभ्य, जानकार, सच्चा और रोचक होना चाहिए। क्या हम इस सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? अभिवादन करने से, मुस्कुराने से, प्रशंसा करने से, मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने से, अच्छा मजाक करने से, सकारात्मक विचार रखने से, सब लोगों की रुचि के विषय पर बात करने से और रोज़मर्रा के जीवन पर बात करने से
हमें वार्तालाप शुरू करने में मदद मिलती है। किसी वार्तालाप में शामिल होने के लिए या उसे आगे बढ़ाने के लिए हम ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं जिनका जवाब विस्तार में देना हो। किसी की बात से सहमत हो सकते हैं या फिर शिष्टता से और दुख पहुंचाए बिना किसी की बात से असहमत हो सकते हैं। किसी वार्तालाप को खत्म करते समय हमें शिष्टता से काम लेना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि रिश्तों में कड़वाहट न आए। सीधे तरीके से अपनी बात कहनी चाहिए और किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। एक अच्छे वार्तालाप में आनंद, मजाक, उन्मुक्तता, शिष्टता, जानकारी, वास्तविकता और रोचकता होनी चाहिए।